हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो उसके विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार की तीसरी वीडियो लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं इसमें क्या है कि कारोबार और व्यापार के महत्व पर प्रकाश डालें। कारोबार और व्यापार क्या महत्व है इसका? कारोबार क्या है, व्यापार क्या है, उसका क्या महत्व है? जो लोग प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं उन्हें इस बात का पूरा ध्यान होगा कि समाचार पत्र में कारोबार तथा व्यापार से संबंधित एक पृष्ठ होता है। कुछ समाचार पत्रों में इसके लिए 2 पृष्ठ निर्धारित किए जाते हैं। एक में शेयर मार्केट से संबंधित खबरें दी जाती हैं तो दूसरे में कंपनियों के कारोबार की खबरें छापी जाती हैं। इसी प्रकार खेल के लिए भी एक अलग पृष्ठ दिया जाता है। इसलिए ये कहना अनुचित नहीं होगा कि कारोबार तथा खेल संबंधित समाचारों के बिना समाचार पत्र अधूरा है। तो मानकर चलना पड़ेगा कि कारोबार संबंधी और खेल संबंधी समाचारों के बिना समाचार पत्र अधूरा होता है। हम सभी इसी तथ्य से अवगत हैं कि धन के बिना मानव जीवन अधूरा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धन का विशेष महत्व है। हमें बाजार से कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए। जो हम कमाते हैं उसमें से कुछ बैंक में जमा करते हैं, बचत करते हैं, अथवा किसी नए व्यवसाय को आरंभ करने के लिए प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। इसके लिए बैंक से हमें ऋण लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ सकता है और हम अपनी बचत के पैसे भी उसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार आर्थिक लाभ हानि की बातें होती रहती हैं। इन सब का संबंध कारोबार, व्यापार तथा अर्थ जगत से। अर्थ का मतलब पैसे से जुड़ी बात। अतः इन विषयों से जुड़ी खबरों में पाठकों की काफ़ी रुचि होती है। सेंसेक्स का बढ़ना, सोने चांदी के भाव, विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, पौंड आदि विदेशी मुद्रा हम रुपए में गिनते हैं। विदेशी मुद्रा कैसे किसी में डॉलर में गिनी जाती है, कहीं पौंड में गिनी जाती है। इसकी कीमत जरूरी है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत या कृषि से जुड़ी वस्तुओं जैसे अनाज, दाल आदि की कीमत के कारण कारोबार व्यापार में कीमतें गिरती भी रहती हैं, बढ़ती भी रहती हैं। इसलिए पाठकों को कारोबारी सूचनाओं को प्राप्त करना पड़ता है। परंतु कारोबार तथा व्यापार का क्षेत्र व्यापक है। इसमें कृषि जगत, उद्योग जगत, व्यापार जगत, शेयर बाजार और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में एक विशेषता होना काफ़ी कठिन कार्य है। अतः इसमें बैंकिंग विशेषज्ञ अलग होता है, शेयर बाजार का विशेषज्ञ अलग होता है तथा निवेश का विशेषज्ञ अलग होता है। पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक पत्रकारिता काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। इसका कारण है कि देश की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। हमारे देश में आर्थिक उदारीकरण तथा खुली अर्थव्यवस्था लागू हो चुकी है, जिससे राजनीति भी निरंतर प्रभावित हो रही है। इसलिए कारोबार तथा व्यापार से संबंधित आर्थिक पत्रकार को राजनीति का समुचित ज्ञान होना चाहिए। परंतु यहाँ इस बात का उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से काफ़ी जटिल होती है। आर्थिक पत्रकारिता की अपनी शब्दावली है जो आम आदमी की समझ में नहीं आती। आर्थिक पत्रकार को चाहिए कि वह अपने क्षेत्र की तकनीकी शब्दावली को आम व्यक्ति की समझ में आने वाली शब्दावली बनाए, तभी आर्थिक समाचार अधिक लोकप्रिय हो सकते हैं। दूसरी ओर आर्थिक समाचारों के कुछ ऐसे पाठक होते हैं जो इसी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अतः आर्थिक पत्रकार को दोनों वर्गों के पाठकों में तालमेल स्थापित करना चाहिए। कारोबार तथा आर्थिक बाजार से जुड़ी हुई खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं। क्या होती है उल्टा पिरामिड शैली? इंट्रो, मुकड़ा, समापन। पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद कम, उसके बाद कम। ऐसे फीचर अक्सर समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते। समझे? चलो, समझ में आया तो आगे चलते हैं। कारोबार तथा व्यापार के लेखन का एक उदाहरण देखिए। विषय है निर्यात घटने से चीन चिंतित। निर्यात घटने से चीन चिंतित। चीन से निर्यात होने वाली सभी चीज़ों पर डंपिंग विरोधी शुल्क लगा दिया गया, जिससे चीन का निर्यात घटने लगा। निर्यात क्या है? चीन से जो सामान अपने यहाँ भारत में आता है वो। इससे चीन की औद्योगिक इकाइयाँ अत्यधिक चिंतित हैं। इससे पहले चीन का निर्यात तीव्र गति से बढ़ रहा था। दूसरी ओर अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के देशों में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही थी। फलस्वरूप इस साल चीनी निर्यातकों का संरक्षणवाद का सामना करना पड़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन में चीन के राजदूत सन झेन्यू ने अपनी इसी चिंता को व्यक्त किया। सन झेन्यू चीन के उच्च कोटि के राजनीतिक सलाहकार समूह के सदस्य हैं। चीन के आयात निर्यात के विज्ञाता हैं। चीन व्यापार वार्ताओं को
आगे बढ़ाना चाहता है, परंतु हालात चीन के अनुकूल नहीं हैं। ऐसी बहुत कम संभावना है कि वैश्विक व्यापार की ये वार्ताएं इसी वर्ष पूरी हो सकेंगी। चीन पिछले कुछ सालों से वस्तु में विश्व के बाजार में सस्ते मूल्य पर झोंक रहा है। इससे उसके व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों ने चीनी वस्तुओं के विरुद्ध 118 मामले शुरू कर दिए, जिससे $13 अरब का चीनी निर्यात अत्यधिक प्रभावित हुआ। इन देशों में अमेरिका का रुख बड़ा ही आक्रामक रहा था। उसने चीन के विरुद्ध 23 मामले शुरू किए। फलस्वरूप चीन का $7.6 अरब का व्यापार प्रभावित हुआ। सन झेनु ने चिंता जताई कि अधिकतर मामलों में चीन को ही बलि का बकरा बनाया गया है। कारण यह कि कुछ देश व्यापार के घाटे को अपनी आर्थिक समस्या के लिए सीधे सीधे चीन को दोषी मानते हैं। यद्यपि ये ठीक नहीं है। अमेरिका ने पिछले महीने तेल के कुएं खोदने के लिए चीन से ड्रिल पाइप का आयात किया था। साथ ही उस पर डंपिंग विरोधी और सब्सिडी का मामला शुरू कर दिया, जिससे चीन के निर्यात को गहरा धक्का लगा। इस प्रकार यूरोपीय समुदाय के कुछ देशों ने कोडेड फाइन पेपर तथा अन्य कुछ उत्पादकों के विरुद्ध डंपिंग विरोधी मामला तय कर दिया। इस प्रकार के कदम चीनी अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का पहुंचा रहे हैं। विश्व के देशों को चीन की समस्याओं को समझना होगा और इस प्रकार के कदम उठाने बंद करना होगा। अगला है, समाचार में खेलों का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। आज तो सब कुछ खेल पर ही आधारित है। खेल जगत आज का सर्वाधिक लोकप्रिय है। खेल जगत आज का सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्र है। खेल हमारे जीवन में नई ऊर्जा संचारित करता है। बचपन से प्रत्येक बच्चे की खेलों में रुचि होती है। हमारे में से अधिकतर के अंदर एक खिलाड़ी अवश्य होता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जीवन की भागदौड़ तथा जिम्मेदारियों के कारण उसके अंदर का खिलाड़ी मर जाता है। फिर भी खेलों में हमारी रुचि बनी रहती है। जो लोग लगातार समाचार पढ़ते हैं वे अक्सर क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, ओलंपिक, एशियाई खेलों के समाचार पत्रों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। जिसमें रुचि होगी वह काम बड़े उस रुचि से करेगा। यद्यपि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, परंतु क्रिकेट ने तो देश में क्रांति उत्पन्न कर दी। यही नहीं, आज समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खेल समाचारों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं न केवल खेलों पर विशेष लेखन प्रकाशित करते हैं, बल्कि खेल विशेषांक, खेल परिशिष्ट भी प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार रेडियो और टेलीविज़न पर भी इसके कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। खेल पत्रकार के लिए आवश्यक है कि उसे खेलों के नियम, खेल की तकनीक, उसकी बारीकियों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। खेल पत्रकार के लिए खेल अथवा समाचार विशेष लेखन लिखना कोई सहज कार्य नहीं है। क्रिकेट का जानकार केवल क्रिकेट के बारे में सही समाचार लिख सकता है। इसी प्रकार हॉकी की बारीकियों को समझने वाला व्यक्ति अलग होता है। फुटबॉल का विशेषज्ञ अलग होता है, वॉलीबॉल का अलग होता है। यदि कोई व्यक्ति खेल में विशेषता हासिल करना चाहता है तो उसे उसी विषय से संबंधित समुचित जानकारी होनी चाहिए। उस खेल में कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित हो चुके हैं उसका भी पता होना चाहिए। इसके लिए इंटरनेट की मदद ली जा सकती है, परंतु पत्रकार को खेल संबंधी जानकारियाँ रोचक ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए। खेल संबंधी प्रदर्शन, खेल तकनीक आदि सभी का विश्लेषण करना लेखन को रोमांचक बनाता है। खेलों की रिपोर्टिंग, लेखन की भाषा शैली भी अलग प्रकार की होती है। यह पाठक में ऊर्जा, उत्साह तथा रोमांच उत्पन्न करती है। खेल संबंधी समाचार या रिपोर्ट आरंभ में उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। इसके बाद वह कथात्मक शैली का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है, सूचनाओं के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। सूचना कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। मंत्रालय के सूत्र होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियाँ होते हैं, साक्षात्कार, सर्वे, जांच समितियों की रिपोर्ट, क्षेत्र विशेष में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, इंटरनेट से या दूसरे संचार माध्यमों से, संबंधित विभागों से, इन संगठनों से जुड़े हुए व्यक्तियों से, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया से। ये सूचनाएं इकट्ठी करने के स्रोत हैं। इन माध्यमों से हमें सूचनाएं इकट्ठे मिलते हैं। उन सूचनाओं से ही समाचार बनाए जाते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।